हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय मौर्य एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 के लिए कंप्लीट कर रखा है और उन सभी क्लास को मैंने लगभग 6 पार्ट में आपके लिए डिवाइड करके दिया है, ठीक है। लेकिन अब से आपके लिए मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा, तो मतलब एक क्लास में एक चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को आज हम कवर करने वाले हैं। वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक करके और सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन, हर आने वाली इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम ठीक 6:55 पर आपके पास में पहुंच जाना चाहिए, जिससे आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इस चैनल पर क्लास दी जा रही है वो इसी चीज़ को देखकर दी जा रही है जो आपके एग्जाम आ रहा है नवोदय का, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकते हैं, किस किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आपके यहाँ का जो कंटेंट दिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उसी तरह के यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर नहीं किया है तो सभी लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। जो लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों को आपको शेयर कर दीजिएगा, उनसे कहिएगा इस चैनल पर एक बार हमसे पढ़ के देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अच्छा है, रिजल्ट ऐसे अच्छा मिल सकता है, तभी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने दोस्तों के लिए, ठीक है। तो चलिए आज ही क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है एक्सप्रेस 30 मिनट्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 ओवर, ठीक है। ऑप्शन है 1/3, 1/30, 1/2, 1/4 और 1/24। जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से। 30 मिनट को 1 घंटे के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। 30 मिनट देर के, और आपसे कहा गया है कि आपके लिए बताना है कि इसके लिए घंटे के रूप में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे। जल्दी से बताएं कमेंट करके कितना आएगा आंसर, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं कितना भैया आंसर आएगा इसका। देखिए, 30 मिनट के लिए हमें क्या करना है बेटा, 30 मिनट, ठीक है, ठीक है। 30 मिनट जो है इसके लिए हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करके बताना है, किसमें, घंटे में। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम कहें आपका वॉच होती है, वॉच में क्या होता है, ये घंटा होता है और बेटा ये क्या होता है आपका मिनट वाला टाइम होता है। तो 1 घंटा 30 मिनट, तो हम इसे क्या बोलते हैं, 1.5 घंटा हो गया, ठीक है, मतलब 1.5 घंटा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 घंटा और आधा घंटा मिलकर क्या बन जाता है बेटा, 1.5 घंटा बन जाता है। हम कहें 30 मिनट के लिए क्या बोलोगे, तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि 1/2, ठीक है, मतलब आधा घंटा है नहीं। तो आधा क्या होता है, 1/2 होता है नहीं होता है। अब बात आती है, ये तो हमने ओरली कर लिया कि अपनी लैंग्वेज में नॉर्मली हम बोलते हैं कि 30 मिनट के लिए आधा घंटा बोल दिया, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे। कोई भी अगर मिनट में दे रखी है, ठीक है, मिनट में है, तो हम उसे घंटे में अगर चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 60 से, ठीक है। तो 60 से भाग लगाओगे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, तो 1/2। तो यहाँ पर देखिए 1/2 जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। किस किस का आंसर आया, जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें कि जी सर हमारा आ गया। जल्दी से कमेंट में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, ना लाइक में, ना शेयर में, ना सब्सक्राइब में। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका ये फर्ज बनता है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और लगातार आप ऑप्शन जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए करने के लिए, उसका ऑप्शन जो है कौन सा सही है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शामिल रहा ये आपके 5/7 part and 7/11 part of a number difference is a 6, then what is that number। किसी संख्या के 5/7 भाग एवं 7/11 भाग का अंतर कितना है, 6 है, तो वह संख्या कितनी है। हमसे संख्या पूछी जा रही है, ठीक है, वो नंबर पूछा जा रहा है कि क्या है किसी संख्या के। और मैंने आपके लिए बेटा बताया है कि जब भी आपके लिए वो संख्या नहीं दी जाए तो क्या करना है, किसी संख्या, जब संख्या नहीं पता है हमारे लिए तो क्या करेंगे, x मान लेंगे, y मान लेंगे, बताया मैंने। तो उसी तरह से यहाँ पर हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, माना, ठीक है, संख्या क्या है, मान ली x है, हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया x। अब कह रहे हैं किसी संख्या के 5/7, और मैंने आपके लिए बेटा बताया है कि जहाँ पर k लगा हो, का लगा हो, ऑफ लगा हो, ठीक है, इंग्लिश में, तो क्या करना है, किसी संख्या की संख्या हमने x मान ली, के 5/7 दिया हुआ है, हाँ 5/7 पार्ट, ठीक है, 5/7 पार्ट एंड
क्या है, उस संख्या के 7/11वें पार्ट, ठीक है, का अंतर कितना है, 6 दे रखा है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या के 5/7 पार्ट और उस संख्या के मतलब यहाँ पर एवं लगा हुआ है, इसका मतलब उसी संख्या से है, ठीक है, और उस संख्या के 7/11 पार्ट, ठीक है, का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना है, यहाँ पर दे रखा है आपका 6 है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई। यहाँ तक किस किस की बात समझ में आई, जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दे। जी सर हाँ, हमारे समझ में आ गई, जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी संख्या के 5/7 पार्ट और किसी संख्या के 7/11 पार्ट का अंतर कितना है, 6 है। तो वो संख्या हमने x मान ली, x का 5/7 एवं उस संख्या के 7/11 पार्ट का मान वो डिफरेंस जो है अंतर कितना है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा आपका 5/x अपॉन कितना आ जाएगा 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 7 और x की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 7x अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब करें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 दे रखा है। क्लियर हो गया, जल्दी से बताएं एक बार जोरदार तरीके से कि जी सर हमारा क्लियर हो गया, जल्दी से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6। अब देखो यहाँ से अपॉन में इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 77। तो 77 इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 11×5 = 55 x माइनस 11×7 = 49 x बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। इधर कर ले सॉल्व, इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ इधर। तो यहाँ से आप माइनस करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 6x अपॉन कितना हो जाएगा 77 बराबर 6 अपॉन 1। अब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आपका 77 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका आ रहा है, ठीक है। तो किस किस का आंसर आया, जल्दी से एक बार जोरदार तरीके से बताइए कि जी सर हमारा आंसर आया, ठीक है। तो x बराबर 77 आपका बेटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है अभी सभी के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग लास्ट तक बने रहें, कोई भी क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आप छोड़ के जाते हो तो आपका ही इसमें नुकसान है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने सेलेक्ट किए हैं और आए हुए क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूँ। इसी तरह के क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो इसीलिए कोई किसी को भी क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सामने रहा आपके, देखिए What is the largest fraction among 1/4, 1/2, 2/3 and 3/4? आपसे पूछा गया है, फ्रैक्शन दे रखी है और कहा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, ठीक है। ये पूछा गया है आपके सामने। फ्रैक्शन दे रखी है 1/4, 1/2 और 2/3। सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द फ्रैक्शंस 4/3, 5/9 एंड 6/18, ठीक है। आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस दे रखी हैं और कहा गया है कि इनका सम कितना होगा, ठीक है। तो ये हमें बताना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके बेटा बन जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं 6 चैप्टर, उससे आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन देखने के लिए हर साल मिलते हैं। 4 से 7 क्वेश्चन तक आपके लिए मिलते ही है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को, इन चैप्टर्स को ढंग से लगा लीजिए। यहाँ से अगर आपने 6 चैप्टर 7 चैप्टर कर लिए तो यहीं से आपके लिए 5 नंबर 6 नंबर या 7 नंबर या उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान देना है इन क्वेश्चनों को। छोटे क्वेश्चन हैं और आपके आसानी से कर भी लोगे सॉल्विंग के लिए, ठीक है। तो 4/3 आपको दे रखा है और 5/9 दे रखा है और 6/18 दे रखा है। कह रहा है इनका सम बताओ, योग बताओ। अब योग देव कर लो, बहुत आसान है। किसी भी फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं बेटा। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 9 और 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 6 हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो 3 × 3 = 9, 3 × 18 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3 × 6 = 6, 24 आ जाएगा, प्लस 9 × 2 = 18 और 5 × 2 = 10 आ जाएगा, प्लस 18 × 18 और 6 × 6 आ जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी के लिए, ठीक। तो अब देख लो यहाँ से कितना आ जाएगा 24 और 10, 34 और 6 40, 40/18, ठीक है। तो 40/18 आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, 40/18। देखिए अभी आपका को आंसर नहीं आ रहा है, इनने क्या किया है इसके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में तोड़ा है। तो क्या करेंगे हम 220 और 2 9, तो यहाँ पर 20/7 कितना आ जाएगा बेटा 9। जो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाए। किसका आंसर आया एक बार जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से
आप लोग कमेंट करते रहे भाई। तो 20/9 है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग 1/4, 1/2, 2/3 एंड 3/4। ठीक है, आपके सामने फ्रैक्शन दे रखी है और कहा गया है कि इन फ्रैक्शंस में से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। ठीक है बेटा, तो देखो आपके सामने 1/4 दे रखा है, 1/2 दे रखा है और 2/3 दे रखा है और 3/4 दे रखा है। इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो मैंने आपके लिए तरीका बताया है कि किस तरह से निकालना है, चाहे आपका हर समान हो या ना हो, या अनसमान हो या ना हो, एक बेसिक इसका आप सीख लो। क्या करना है आपके लिए, यहाँ से इसे डिवाइड करो, यहाँ से इसे डिवाइड करो, यहाँ से इसे डिवाइड करो, मतलब इसके लिए भाग देकर देख लो। तो देखो यहाँ से आप डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो 0.25 यहाँ से आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा। ठीक है, यहाँ से आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 जा और 3 6 जा, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 28 और यहाँ से 2 बचा और 4 पंजे 20। ठीक है, तो पॉइंट वाली जो डिवाइड है आई थिंक सभी को आती होगी। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन दे रखी हो तो आपके लिए कुछ नहीं करना है बेटा, उसमें क्या करना है, इस तरह से चेंज कर लेना है डेसिमल में। ठीक है, उस फ्रैक्शन का डेसिमल नंबर निकाल लो। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे तो इतना आया, इससे करोगे ये आया। ठीक है, इस तरह से चेंज कर लेना है आपके लिए। अब यहाँ पर लिख लो 0.25, ठीक है, 0.5, 0.666, 0.775। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो ये किसका है, 10/4 का है, इस वाली फ्रैक्शन का है 0.5। ये किसका है बेटा, ये वाला किसका है, 10/2 का है। ये वाला किसका है, 20/3 का है। ये वाला बेटा किसका है, 30/4 का है। अब देख लो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी लार्जेस्ट है। तो आपको क्या करना है, 0 से यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा बड़ा नंबर है, बिल्कुल सेम नंबर है, सभी बैलेंस है। अब देखो पॉइंट के जस्ट बाद में क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 7 है। जो नंबर बेटा, अब हमने देखो पॉइंट के जस्ट बाद में हमने पहली जो डिजिट थी उसे हमने देखा। अब हमने देखा यहाँ पर कि 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो जो डिजिट जितनी बड़ी होगी वो उतना ही बड़ा नंबर होगा और जो डिजिट जितनी छोटी होगी वो उतना ही बेटा क्या होगा, छोटा नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 5 6 7 में आपका कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है। ठीक है, तो हाँ यहीं से बात क्लियर हो जाएगी आपकी कि जो 0.75 है ये किसका है, ये 30/4 का। ठीक है, मतलब 3/4 का, और 3/4 कौन सा वाला ऑप्शन है बेटा आपका, 3/4 बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं जी सर हमारा आंसर आ गया, हमें समझ में आ गया, अब कोई डाउट नहीं रहा, जल्दी से। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताएं इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से एक बार बताएं इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, एक छड़ी है, ठीक है, उसका 2/15 भाग क्या है, कीचड़ में है। ठीक है, और 1/5 भाग क्या है, पानी में है तथा शेष 2 मीटर भाग क्या है, ऊपर है। ठीक, बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताएं कितना आंसर आएगा इसका। देखिए छड़ी की लंबाई, छड़ी की जब हमें लंबाई दी हुई नहीं है, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो नॉर्मली मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x है। ठीक है, तो यहां पर मान लो छड़ी की लंबाई मान लेते हैं x है, कुल लंबाई छड़ी की क्या है, x है। आपने छड़ी ली, उस छड़ी के लिए लिया और आपने देखा कि उसकी लंबाई में पता नहीं है, तो हमने मान लिया x है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं एक छड़ी का 2/15 भाग क्या है, कीचड़ में है। अब जो कीचड़ में भाग है बेटा वो कितना है, 2/15। अब देखो कह रहे हैं छड़ी का 2/15 भाग, छड़ी क्या x थी और छड़ी का कितना 2/15 भाग क्या है, कीचड़ में है। समझ में आ रही है, देखो फिर सुनो,
छड़ी क्या थी, x मानी थी, छड़ी का मतलब गुणा 2/15 भाग क्या है, कीचड़ में है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/15 x हो जाएगा। भाई यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं, जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए बताएं, यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। जल्दी बताएं, सभी लोग कमेंट करें कि जी सर समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, छड़ी की लंबाई हमें दी हुई नहीं थी, हमने मान लिया कितनी x। अब कह रहे हैं कीचड़ में कितना भाग है, कह रहे हैं छड़ी का, देखो फिर से, एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है। ठीक है, 2/15, छड़ी कितनी लंबी थी, x थी, तो हमने मान लिया 2/15 भाग क्या है, कीचड़ में, x का 2/15 भाग कीचड़ में है। तो ये क्या होगा, कीचड़ में। इसी तरह से पानी का निकाल लेंगे, तो छड़ी कितनी थी, x का 1/5 भाग बेटा क्या हो जाएगा, ये पानी में हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब कोई भी मान लो इस तरह से कोई छड़ी थी, ठीक है, ये वाला मान लो ये कीचड़ है, यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए, नीचे देखो, सही है। ठीक है, मान लो ये कीचड़ है, ठीक है, और इस तरह से ये पानी है। ठीक है, ये वाला पार्ट पानी का आपका। तो कह रहे हैं ये पानी में कितना है बेटा, x/5 भाग, ये वाला क्या है, पानी में है, और 2/x/5 भाग ये कीचड़ में है, और बाकी शेष भाग आपका बचा है वो किस में है, 2 मीटर। ठीक है, वो क्या है, ऊपर की तरफ है, जो हमें क्या है, दिखाई दे रहा है। ठीक, अब देख लो, यहाँ से पूरी लंबाई यहाँ से और यहाँ तक बेटा कितनी है, x है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक लंबाई x है पूरी। अब वो कह रहे हैं कीचड़ में इतना है, इसमें इतना है, ठीक है, और शेष क्या दे रखा है, इतना दे रखा है। अगर हम एक काम करें इसमें कि कीचड़ और पानी, ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लें हम, ठीक है, किसको, कीचड़ वाले के लिए और पानी वाले के लिए, जो पार्ट कीचड़ में है, जो किसमें है, पानी में है, उसके लिए हम ऐड कर दें और x से घटा दें, तो किस शेष वाला पार्ट नहीं आ जाएगा क्या? एक बात सोचो, अगर ये वाला मान लो सपोज कर लो कि 4 है, ठीक है, 4 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है। ठीक है, जो कीचड़ पानी वाला भाग कितना है, मान लो 1 है, और कीचड़ वाला भाग कितना है, 2 है। सुनना ध्यान से, ठीक है। अब टोटल कितना है बेटा, 4 है, और यहाँ पर कितना है, 2 ये है और 1 ये है। यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा, 2 और 1 3 हो रहा है नहीं हो रहा है, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना है, 4। और अगर मैं 4 से पूरे से यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, 4 था, इससे मैं 3 के लिए माइनस कर दूँ, इतना पार्ट के लिए माइनस कर दूँ, तो हमारा ये वाला पार्ट नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 4 से 3 के लिए माइनस करोगे 1 आ जाएगा, और एक पार्ट कौन सा था, ये था या नहीं था, तो 3 और 1 4 पूरा आगे नहीं आ गया, क्लियर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हम चीज़ों को करने वाले हैं। देखो यहाँ तक सभी को क्लियर है, जल्दी से बताओ एक बार, ठीक है। देखो अब कीचड़ ये आया, पानी का ये आ गया, तो कीचड़ वाला, कीचड़ प्लस पानी, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, इतना टाइम नहीं है लिखने का। तो 2x अपॉन कितना है 15 प्लस x अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 15। तो यहाँ से आपका एलसीएम लोगे 15, तो यहाँ से 3x अपॉन 15 x अपॉन 5, यहाँ से आ जाएगा x अपॉन 5। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ से बेटा 5 है नीचे, तो फिर ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 15 आ जाएगा, यहाँ से 2x प्लस 5 या 15 3x, तो यहाँ से 5x अपॉन 15, 5 या 15, यहाँ से 3x, सही है, 5 कम 5 5 3 तो x/3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x/3 आ जाएगा। मतलब अब यहाँ से हमें एक बात पता लग गई कि जो यहाँ पर पानी और कीचड़ वाला जो भाग था वो टोटल कुल मिलाकर कितना था, x/3 पार्ट था। ठीक है, x/3 पार्ट था। अब टोटल बेटा कितना था, x। ठीक है, x से अगर मैं माइनस के x/3 कर दूं तो टोटल था, उससे मैं पानी और कीचड़ का भाग घटा दूं तो शेष वाला आ जाएगा नहीं आ जाएगा। भाई ध्यान है नहीं है, पूरा 4 था और 3 और 1 क्या था, 2 और 1 क्या था बेटा, पानी का और कीचड़ का था। ठीक है, तो हम पानी और कीचड़ का हमने जोड़ दिया, कितना हो गया, 3 हो गया था। फिर 4 से हमने 3 के लिए माइनस कर दिया, शेष वाला भाग आगे नहीं आ गया। अब यहाँ पर शेष वाला आएगा नहीं आएगा। अब शेष वाला जो पार्ट आपका दे रखा है कितना है बेटा, 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर दे रखा है तो हमने लिख दिया। ठीक, अब देख लो, सॉल्व कर लो। 3x कम 3x माइनस 2x अपॉन 3 बराबर 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा 6, और यहाँ से 3, तो x बराबर कितना आ रहा है बेटा, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर आ रहा है भाई।
देखिए क्लियर हो गया। जल्दी से एक बार बताइए कि सभी के जी सर हाँ समझ में आ गया कि x बराबर 3 आ रहा है 3 मीटर। तो छड़ी की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 3 मीटर थी। ठीक है क्लियर हो गया। 3 मीटर आपका जो ऑप्शन नंबर है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस का आंसर आया जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं एक बार फिर से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सभी लोग आंसर बताएं कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी ध्यान रखो। ये क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। तो इनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, कभी भी आपका एग्जामिनर पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 23/50 इफ वन नंबर इज 46/50 फाइंड द अदर नंबर। ठीक है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है इतना, कह रहे हैं उसमें से वन नंबर आपका क्या है 46/50 है, फाइंड द अदर नंबर, दूसरे नंबर में बताना है। ठीक है दो संख्या को गुणनफल कितना दे रखा है 23/50। यदि एक संख्या दे रखी इतनी तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। और बेटा मैंने आपके लिए इसका फार्मूला बताया है, क्या बताया है, जब भी आ जाए कि इस तरह की संख्या की दो संख्याओं का गुणनफल, ये वाला बेटा फार्मूला लगा देना है। गुणनफल क्या होती है, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। ठीक है तो दो संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन में कहा जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा होगा, उसमें से कभी आपकी पहली संख्या मिस कर देगा, कभी दूसरी संख्या मिस कर देगा। कहने का मतलब ये है कभी आपके लिए पहली संख्या दे देगा तो आपसे पूछ लेगा दूसरी संख्या बताओ। ठीक है कभी आपसे दूसरी संख्या दे देगा तो आपसे पूछेगा बेटा पहली संख्या बताओ। ठीक है कभी क्या होगा पहली संख्या और दूसरी संख्या दे देगा तब कहेगा बताओ उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इस तरह से पूछ लेगा। तो आपके लिए ये फार्मूला लर्न कर लेना है, इस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है तो दो संख्या का गुणनफल बेटा कितना दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में 23/50 इज इक्वल टू, पहली संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पर 46/50। ठीक है कह रहा है दूसरी संख्या बताओ। अब सेकंड संख्या में क्या है बेटा बतानी है। ठीक है बहुत आसान है। अब इसके लिए हम उठाकर इधर लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा भाई, अभी मल्टीप्लाई में है, किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा बेटा। और अब इसे सॉल्व करना आप जानते ही हो कैसे करेंगे। 23/50 गुणा में चेंज करोगे क्या हो जाएगा बेटा उल्टा हो जाएगा। तो 23 से कम 23, 23 दूनी 40, तो यहाँ से कट जाएगा। तो सेकंड जो नंबर है आपका, ठीक है कितना आ जाएगा, ठीक है सेकंड कितना आ जाएगा बेटा 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ऑप्शन आ रहा है कोई सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है यहाँ से 1/2 आएगा, नहीं आएगा, 50 से 50 कैंसिल हो गया और 23 2 जा कितना होता है 46 होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है बेटा वो कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत अच्छे, आप सभी का आंसर सही आया। ठीक है और जिसका रॉन्ग आया है कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश करते रहो। ठीक है गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो आप लोग बस लास्ट तक बने रहो और आप सीख जाओगे। समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 बार क्लास को बाद में और देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो उसका 2/5 भाग कितना होगा। जल्दी से आप आंसर बताएं इसका। 1/3 ऑफ अ नंबर इज 800 देन व्हाट विल बी 2/5 ऑफ इट। ठीक है किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, मतलब वो संख्या हमें दी हुई नहीं है बेटा, तो हम क्या करेंगे मान लेंगे x। किसी संख्या मान ली x का कितना 1/3 भाग क्या है 800 है। ठीक है समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात, 1/3 भाग क्या है 800 है, आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x/3 बराबर क्या हो जाएगा 800। ठीक है तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप इसकी इससे तो x से कम x मैंने लिख लिया, और यहाँ से आप करोगे इसकी मल्टीप्लाई तो 800 × 3 मतलब x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2400 हो जाएगा। ठीक है अब वो किसी संख्या की बात की गई थी, वो हमने संख्या बेटा निकाल ली, कितनी संख्या थी वो 2400 संख्या थी। ठीक है अब क्वेश्चन में कह रहे हैं तो उसका 2/5 भाग बताओ। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो हमने मान के यहाँ से निकाल लिया कितना 800। अब कह रहे हैं तो ये नंबर हमने यहाँ से निकाल लिया। अब कह रहे हैं इस संख्या का मतलब उस संख्या, मतलब इस संख्या की बात की जा रही थी, उस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा। तो यहाँ से इसका 2/5 भाग निकाल दो। इस संख्या का मतलब गुणा 2/5 भाग कितना होगा, तो 5 से कैंसिल कर दोगे
5 चौक 20, ठीक है, 5 अट्टे 40, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा बेटा 960, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। किसी संख्या में पता नहीं थी, एक बार फिर समझ लो, संख्या में पता नहीं थी, हमने x मान लिया, एक बार नहीं 1000 बार ये बात मैंने बताई है। जब संख्या पता नहीं होती है, ठीक है, और उसकी हमें वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हम उसको मान लेंगे, x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, अपना नाम रख लो, सिर्फ डिजिट्स को नहीं मानना है, ठीक है, नंबर्स को नहीं मानना है, ठीक। तो हमने मान लिया, फिर हम कह रहे हैं x का उस संख्या का 1/3 भाग कितना है, 800 है, तो हमने यहाँ से कैलकुलेशन करके उस संख्या को निकाल लिया। अब कह रहे हैं उस संख्या का 2/5 भाग बताओ कितना होगा, तो यही तो होगा 960, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सभी के, जल्दी से बताओ। जी सर समझ में आ गया। और जो जो अभी अभी हमारे साथ जुड़ा है तो प्लीज़ बुक क्लास को लाइक कर दे, अभी जल्दी से लाइक कर दे। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज 20.7326 इफ द वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर इज 4.13 देन द सेकेंड डेसिमल नंबर। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। यदि एक दशमलव संख्या का मान 4.13 है तो दूसरी संख्या बताओ। देखो अभी हमने फार्मूला किया था, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू कितना होता है, फर्स्ट नंबर्स इनटू सेकंड नंबर्स, ठीक है, यही तो होता है। तो यहीं पर देखो हम वही वाला फार्मूला लगा देंगे, दो संख्या का गुणनफल, ठीक है। तो दो संख्या का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। देखो दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है बेटा, 20.7326 इज इक्वल टू पहली दशमलव संख्या, ठीक है, कितना है 4.13 इंटू क्या है सेकेंड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी उठाकर इधर ले आओ तो किसमें हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेकंड, सॉरी यहाँ से आपकी सेकंड संख्या बेटा निकल कर आ जाएगी। सॉल्व कर लो इसके लिए, पॉइंट से पॉइंट डालो, यहाँ से कितनी हो जाएंगी 4 डिजिट, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका आपका ऑप्शन आ रहा है बेटा डी वाला, ठीक है। अब से कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो यहाँ से 2 10 2 3 जा 6, ठीक है, और यहाँ से 2 6 जा, और 2 7 जा, 2 3 जा, ठीक, ये, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 0, ठीक है। इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसी तरह से होगा, ठीक है। टाइम थोड़ा कम है बेटा, इसीलिए जल्दी जल्दी कर लो, आपका आधा घंटा हो चुका है, क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे, इसकी कैलकुलेशन कर लेना। अगर अदरवाइज कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, आपका होगा इसी तरह से, ठीक है, मैं बता दूंगा। इतनी कैलकुलेशन करनी आती है हम सबको, बहुत बड़ा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कर लेना आप लोग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी बताएं इसका आंसर कितना आएगा। और इस तरह का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। हर साल इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए मिलता ही मिलता है। कभी आपको क्या करेगा, गुणा करके दे देगा, यहाँ पर गुणा की जगह डिवाइड कर दे देगा, कभी कभार क्या होगा इस तरह की चीज़ें दे देता है, ठीक है। जल्दी से बताएं कितना आएगा आंसर। देखो इफ़ 4.75 इंटू 0.7, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी देख लो आप, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है। अब कह रहा है, अगर हम क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है 4 7 5, 475 दे रखा है। अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ तो ये बन जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटा दूँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ से देख लो, आ रही बात समझ में, मतलब क्या डिजिट्स हमारी सेम है लेकिन पॉइंट का हेर फेर है, पॉइंट आगे पीछे कर दिया गया है। तो देखो मतलब इसकी मल्टीप्लाई ये आ रही है, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई भी क्या आएगी बेटा, यही आएगी। अब आती है पॉइंट की, कि पॉइंट कहाँ लगा है। तो पॉइंट आप देख लो, पॉइंट कितने से बाद में है, 1 के बाद में है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। पॉइंट जितने के बाद में डिजिट काउंट कर लो, कितनी डिजिट हो रही है, 1 हो रही है, तो इधर से हम इधर के लिए आएंगे काउंट करते हुए, तो 1 डिजिट से पहले लगा दो, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है बेटा वो कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है।
बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करके आते हैं। देखो जल्दी बताओ, है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन क्या है बच्चे कहते हैं अरे योगफल पूछा गया है, अच्छा ठीक है मैं तो कर दूंगा इसके लिए। और मैंने खुद ही देखा है कि इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को गलती करते हुए, तो समझ लीजिए इसीलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन रखा है, ठीक है, अदरवाइज मैं इस तरह का क्वेश्चन नहीं रखता। तो यहाँ पर देख लो कॉमा में ये दे रखे हैं 0.7, 7.007, 77.0077, ठीक है। व्हाट इज द सम, इसका योगफल क्या होगा, इसका योग बेटा कितना होगा, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, इसका आपसे सम पूछा गया है, देखो योग पूछा गया है। तो देखो कैसे करते हैं बच्चे, इसके लिए यहाँ पर 70.7 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद में 7 नहीं इस तरह से नहीं, ठीक है, इस तरह से मान लो सबसे बड़ा नंबर लिखा, बता रहा हूँ आपके लिए क्या लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, फिर 7 यहाँ पर, फिर 7.07, ठीक है, 7.007, इस तरह से। भाई इस तरह से क्वेश्चन करते हैं वो, तो ध्यान रखना इस तरह का आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को जो हैं यहाँ पर इन लोगों ने भी ये गलती करी थी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं उन लोगों ने ये गलती करी थी, ध्यान रखो ऐसे नहीं होता है ये, ठीक है। तो इसमें अक्सर बच्चे इस तरह से करते हैं और उनका रॉन्ग हो जाता है, तो इसमें आपके लिए ध्यान रखना है कि किस तरह से लिखेंगे। देखो 7.7 लिखा, ठीक है, आपके लिए बस पॉइंट के नीचे जितने नंबर हैं उसको पॉइंट लगा दो, 4 नंबर है 1 2 3 4 सब पॉइंट लगा लो, लगा दिया। अब पॉइंट से पहले क्या है, जस्ट पहले 7, पॉइंट जस्ट पहले क्या है 7, पॉइंट से जस्ट पहले क्या है 77, ठीक है। अब देख लो पॉइंट के बाद में क्या है, इधर 0 लगा दिया, पॉइंट के बाद में क्या है बेटा 0, पॉइंट के बाद में क्या है बेटा 0, ठीक है। अब पॉइंट के नेक्स्ट नंबर पे क्या है 7, तो हमने 7 लिख दिया, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो यहाँ पर बात फिनिश हो गई। अब थर्ड वाला नंबर ये है 7 आ गया, ठीक है, थर्ड पे क्या है 7 है, ठीक है, इधर क्या है 7, इस तरह से किया जाता है बेटा ये। तो यहाँ पर जितने भी प्लेस पे कुछ नहीं बचा है 0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वाले नंबर जोड़ेंगे 7, यहाँ से 14, यहाँ से 1 9 8, यहाँ से 7, यहाँ से 7 14 14 21 28 और यहाँ से 7 2 9, ठीक है। तो 98.7847 आपका आंसर आ रहा है डी, ठीक है। तो इस तरह से करना है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है। अगर आप पुराने प्रैक्टिस सेट के लिए मॉडल पेपर के लिए उठाओगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, देखना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मिस्टेक मत कर देना इस क्वेश्चन में, वरना आपका 1.25 मार्क्स जो है इतने ईजी क्वेश्चन में कट हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे कि हमारा सर आंसर आ गया था, हमारा सही है, लेकिन क्या है आपका वो है क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। देखो ये क्वेश्चन आपका है 0.01 प्लस 2 इंटू 1.02 डिवाइडेड 0.2 माइनस 0.5, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है हमारे लिए, कैसे सॉल्व करोगे, बोर्ड मास रूल से। सबसे पहले क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 0.01 प्लस 2 इंटू 1.02 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.2 माइनस 0.5 हो जाएगा। देखो पॉइंट हटाओगे, ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसे कर लो सॉल्व, यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 10 जा हो जाएगा, ठीक। तो 0.01 प्लस 102 ऊपर से अपॉन क्या बचा 10, ठीक, माइनस 0.5, पॉइंट डालो अपॉन में क्या कर लो 100 कर लो, पॉइंट डालो अपॉन में क्या कर लो 10 कर लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से 1, यहाँ से आपका बचेगा इतना माइनस और 10 10 जा और 10 50 जा, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, कहीं फिर से मिस्टेक हो गई हो, ठीक, बिल्कुल सही है। यहाँ से आंसर देख लूँ, वो क्वेश्चन देख लूँ कितना आ रहा है 1.025 सही है, 0.2 माइनस 0.5 क्वेश्चन 0.21 प्लस 2 बिल्कुल क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो आपका आंसर भी उसमें आ रहा है। देखो ये प्लस के हैं कितना हो जाएगा 121 माइनस 50 अपॉन 100, ठीक है। इधर आ जाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा आपका 1 और यहाँ से क्या बचेगा आपका 7, ठीक है, यहाँ से 9 अपॉन 100, तो इससे डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 100 ने 900 पॉइंट लगाओगे 9.71 तो जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ उसका। ये नोट आप बाद में कर लेना, दोबारा से क्लास देख लेना, ठीक है। ये कॉपी पे सभी नोट होने चाहिए आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी बेटा आपसे बहुत पूछा जाता है। भाई मल्टीप्लाई वाला फिर से आ गया,
ठीक है, देखो कैसे करोगे, आपके लिए किसी नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ से 4 उठाओ, यहाँ से 4 उठाओ, यहाँ से 4 उठाओ, उठा लिया हमने, तो 4 × 4 × 4 कितना होता है बेटा 16 होता है। ठीक है, यहाँ से 16 आएगा। अब देख लो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट हो रही है, यहाँ से 1 हो रही है, पॉइंट के बाद में यहाँ से कितनी हो रही है 2 हो रही है, यहाँ कितनी हो रही है बेटा 3 हो रही है। ठीक है, तो 3 और 2 कितना होता है 5 और 1 कितना है 6, और यहाँ पर तो हमारी कितनी हो रही है 2 डिजिट हो रही है। भाई 6 को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 0 लगाकर हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो बताओ। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 3/4 + 4/5 + 8/25 इज। ठीक है, दशमलव समतुल्य है, तो 3/4 + 4/5 हो जाएगा प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा 25। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो, कितना आएगा एलसीएम 4 5 और 25 का, 5 से आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से 5, तो 5 चौक 20 और 5 कितना हो जाएगा 100। सही है ना, सही है। तो यहाँ से कितना आएगा 25, 25 3 कितना होता है 75, प्लस 5 से करोगे 20 और चौक 80 हो जाएगा, यहाँ से 25 चौक और 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ से इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ से 8 और 3 11 और 7 कितने होते हैं 18। ठीक है, 100, तो आपका 1.87 आंसर आ रहा है शायद। ठीक है, तो 1.87 आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, जल्दी से बताओ किसका आया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आप चलिए 15 क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताएं इसका कितना आएगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ 0.1/0.01 प्लस 0.01/0.1 इज। ठीक है, देखो कितना आसान है, कैसे कर लो, पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, कितना 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब देख लो यहाँ से क्या बचा 10/1 प्लस 1/100, 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से डिवाइड करोगे कितना 100 आएगा, 100 की करोगे ऊपर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1000, प्लस इसकी करोगे डिवाइड कितना आएगा 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1001/100। ठीक है, तो यहाँ से आप डिवाइड करो कितना आ जाएगा बेटा 1। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, ऑप्शन आपका इस तरह से, तो क्या मतलब ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है इसमें 101/10 इतना अपॉन 100, कहीं मिस्टेक तो नहीं है भाई। यहाँ तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 101/10 10 अपॉन आपका 10/1। ठीक है, यहाँ से 0.01 ही था, 0.01 और 0.1। अरे बेटा यहाँ पर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, देखो पॉइंट जब हटेगा तो क्या होगा, दोनों डेट सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, 10 हो जाएगा यहाँ से 100 ने 10 होगा यहाँ से। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 101। ठीक है, तो 101 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 10 आ जाएगा, सही कर लेना वो। ठीक, तो यहाँ से 101/10 कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1/1.25 को भिन्न के रूप में बदलिए। ठीक है, गिव्स एज अ रिजल्ट फ्रैक्शन, तो यहाँ पर कन्वर्ट करना है हमारे लिए 1.25 के लिए फ्रैक्शन में। अब कोई भी यहाँ पर डेसिमल नंबर दे रखा है, इसके लिए फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अपॉन ये हटाएंगे, अपॉन का साइन लगाएंगे। ठीक है, अपॉन का साइन लगा लिया हमने, ये हटाया तो यहाँ पर पॉइंट जस्ट नीचे 1 लिख दिया, उसके बाद डेट कितनी है 2, तो 2 लगा लिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 125/100। तो आप डिवाइड करोगे किससे 5 से, ये आ जाएगा, इससे करोगे ये आ जाएगा, तो 5 × 5 = 25, 5 × 20, तो 5/4 क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका इसमें मिक्स फ्रैक्शन में पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लो 4 × 4 1 बचा, ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका आंसर है जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताएं कितना आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, एक सही 5/8 1 होल 5/8
दशमलव समतुल्य है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके लिए सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 8 बन जाए 8 और 5 कितना हो गया 13/8, ठीक है। और हमसे ऑप्शन पूछा गया पॉइंट में, तो लगा लो 8 बन जाए 8 हो गया, पॉइंट लगा लिया, ठीक है। कितना बचा 5 बचा ना, 8 बन जाए 8 और 5 बचा, फिर हमने पॉइंट लगा लिया, तो 8 6 जा कितना होता है 48, कितना बचा 2 बचा और मतलब 20 हो गया, तो 8 2 जा आपका 16, ठीक है। 4 हो गया, 8 5 जा, तो 1.625। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बताना है आपके सामने कि कौन सा होगा। आपके सामने एक ऑप्शन दे रखा है ये, ठीक है, इसी से हम कर लेते हैं, ठीक है। एक ये फ्रैक्शन दे रखी है, ये दे रखा है, एक डेसिमल नंबर दे रखा है। कह रहे हैं इसमें से असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, मतलब आपके लिए छोटे से बड़ी की तरफ, स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कैसे होगा आपके लिए, यहाँ पर ये डेसिमल में चेंज कर लो, डेसिमल में चेंज कर लो इनके लिए। तो यहाँ से पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 3 3 9, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 2 5 10, तो यहाँ से 0.3 हो जाएगा, यहाँ से 0.5 हो जाएगा, यहाँ से 0.25। और मैंने अभी बताया आपके लिए कि कैसे पहचान करते हैं। पॉइंट की बात की डेट देख लो पहली, क्या है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। इसका मतलब सबसे छोटी वाली डिजिट क्या है, ये वाली है, तो 0.25 हो जाएगा पहला। उसके बाद में कौन सी ये वाली है, तो 0.3 हो जाएगा और 0.5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब देख लो 0.25 लिख दिया हमने, और ये 0.3 किसका था 1/3 का था, और 0.5 किसका था 1/2 का था। तो देखिए ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। भाई समझ में आ रहा है सभी के, तो एक बार बता दो, बहुत देर हो गई, जल्दी से बताओ। किसी का डाउट, किसी की समस्या, कोई परेशानी है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। और जो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दो, जल्दी से कर दो लाइक, ठीक है। और आपके लिए क्लास के बाद में क्या करना है बेटा, जब क्लास ऑफ हो जाएगी तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है कि किस तरह की क्लास लगी। कोई भी कमेंट नहीं करता है, कमेंट करके जाया करो, बता के जाया करो किस तरह की चीज़ें आपके लिए, किस तरह समझ में आ रहा है, किस तरह नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिए, 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8 क्या हो गया 1000, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, दशमलव में क्या होगा 1000, इसका एलसीएम आ जाएगा। देखो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा, 100 से करोगे ऊपर मल्टीप्लाई 300, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 10 पंजे 50, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 8। अब जोड़ लो कितना आ जाएगा 358 कितना आ जाएगा 1000, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे और 1003 3058, तो 0 पॉइंट बेटा कितना आ जाएगा 58, ठीक है। तो 0.358 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है 3.03 प्लस 2.05 के योग और अंतर का गुणनफल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ 0.03 प्लस 2.05, ठीक है। तो हमें डिफरेंस बताना है इसके बीच का। तो यहाँ पर देखिए 3.03 प्लस 2.05, ठीक है। ये क्या है, नंबर्स दे रखे हैं, कह रहे हैं कि योग, ठीक है, मतलब इनका सम एंड हाँ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अगर इनका सम करें तो कर लेते हैं भाई, कितना आएगा इधर कर लो 3.03 प्लस 2.05, ठीक है। और कह रहे हैं अगर इनके मल्टीप्लाई करें तो इनका डिफरेंस कितना आएगा। तो यहाँ पर देख लो, कर लो, इसका सम कितना आ जाएगा 5 और 3 और 3 2 5, ठीक है। ऐड करना तो सभी को आता ही होगा, ठीक। और इन्हीं की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो इधर इसकी, तो इसका डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, 5 3 15 और 5 3 15, ठीक है। 5 3 15 5 3 15 सही है बिल्कुल। तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 0 और 2 3 या 6 आ जाएगा 0 और 2 3 या 6, तो यहाँ से 5, यहाँ से 1 6 5 11 और यहाँ से 1 2, यहाँ से 6, इसका आ जाएगा 621115, ठीक है। पॉइंट कितना 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4, तो यहाँ से यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए माइनस कर दो, आपने गुणा करी तो ये निकल कर आया और माइनस किया तो ये निकल कर आया, तो इसका माइनस कर लो भाई, अंतर पूछा गया है ना, डिफरेंस पूछा गया है तो माइनस कर लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, यहाँ से 1
और यहाँ से आपका आ जाएगा 7 8 और 3 11, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6 और 5 11, ठीक है। तो 0 पॉइंट, भाई इसका आंसर भी नहीं आ रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है? वो 0.03 सही थी प्लस 2.05 का योग, ठीक है, और योग और अंतर का, अच्छा ये है, मतलब योग और अंतर का आपसे क्या पूछा गया है? गुणनफल पूछा गया है, ठीक है। अब इसका हमने योग कर लिया और इसी का हमें क्या करना है बेटा? घटाया करना है, मतलब घटाना है, अंतर करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? 5, ठीक है। नहीं, यहाँ से आप माइनस करोगे तो यहाँ से आपका 8 आ जाएगा और यहाँ से आपका बचेगा 9। 8 और 5 13, ठीक है, सही है। यहाँ से बचेगा आपका 9, 8 और यहाँ से 9, सही है। तो 0.98 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई पूछी गई, ये कह रहे हैं इसकी गुणा कितनी होगी? तो 0.53 और 0.98, तो 9 8 3 24 हो गया, 8 5 40 और 2 42 हो गया, 8 5 40 और 4 44 हो गया, ठीक है। 8 3 24, 8 5 40 2 42, 8 5 40 4 44, ठीक है। 9 3 27 हो गया, 9 5 45 और 2 से कितना होता है? 47, 9 3 27 और 9 5 45 47 हो गया, और 9 5 45 और 4 51। तो यहाँ से कितना बचेगा? 4 और 7 2 9 आ जाएगा, यहाँ से 7 4 11 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, और यहाँ से 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। भाई आंसर अब भी नहीं आया, भाई ये क्या हो रहा है? अजीब है, क्लास ज़्यादा बड़ी हो गई लग रहा है मुझे। यहाँ से 8 और यहाँ से 9, बिल्कुल सही है। यहाँ से दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। क्लास ज़्यादा बड़ी हो गई लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर देख लो कितना आ जाएगा? 0 ये है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? देखो ऐसे ऐड करेंगे 2.05, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 5 3 8 और यहाँ से 0 तो 5, तो 5.08 आ जाएगा, इसका ऐड आ जाएगा। और 3.03 इंटू 2.0 फिर इंटू कर रहा हूँ देखो मैं, ठीक है, माइनस। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0.098। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 0.058, यहाँ से 0.98, 8 8 64, ठीक है, 8 5 40 और 9 8 72 और 9 5 45, ठीक है। तो यहाँ से 4 और 6 2 8 और यहाँ से 7 और 5 4 9 और 4। अब भी नहीं आया, देखो आ गया। कितनी बार भी मिस्टेक हुई है ना, क्लास हुई बड़ी आज लगता है मुझे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर आ जाएगा 20। कोई नहीं, सही कर लेना चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आपका क्लास जो है 53 मिनट्स की हो चुकी है और आज हमने 20 क्वेश्चंस के लिए किया, और ये सभी क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप पुराने मॉडल पर उठा के देखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो इन सभी क्लास को, इन सभी जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं, इन सभी को आप कॉपी पे नोट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इसी तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जितनी ज़्यादा शेयर हो सके क्लास को उससे शेयर करें दोस्तों के साथ में, उन्हें बताएं इस चैनल पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास दी जा रही है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलेंगे नई क्लास के साथ में, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।